जघन्य हत्याकांड हुआ 18 सितंबर 2022 को, जहां एक रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी को किसी वीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए फोर्स किया गया, जिसके बदले में उसको 10,000 रुपए देने की पेशकश भी की गई। लेकिन अंकिता भंडारी ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो उस रिजॉर्ट के मालिक और कुछ लोगों ने मिल करके उसको मरने के लिए मजबूर किया और गंगा में उस लड़की को, उस समय उसकी उम्र 18 वर्ष थी, 18 वर्ष की बच्ची ने गंगा में कूद करके अपनी जान दे दी दरिंदों से बचने के। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि 2022 से अब 2025 समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, ये अंतिम महीना है, इसके बाद भी अंकिता को न्याय नहीं मिला। 3 सालों में एक चर्चा बहुत तेजी से चली कि वो वीआईपी कौन है जिसके साथ अंकिता को स्पेशल सर्विस देने के लिए विवश किया जा रहा था, जिसके बाद दबाव में आकर के वो बेचारी मृत्यु का वर्ण कर गई। तो अब भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व एमएलए ने अपनी किसी चर्चा में इसको डिस्क्लोज किया कि कोई गट्टू था जिसके लिए अंकिता के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। अब प्रश्न ये है कि वो कोई गट्टू था, भट्टू था, टट्टू था कि फट्टू था, इस बात की जांच कौन करेगा? तो जांच करेगा इस प्रदेश का मुखिया, जांच करेगा इस प्रदेश का प्रशासन, जांच करेगा इस प्रदेश का शासन, जांच करेगी इस प्रदेश की पुलिस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके लिए एक नैरेटिव चलता है कि धामी धाकड़ है, धामी बेधड़क है, धामी दमदार है, धामी धर्म रक्षक है, धामी धुरंधर है, ऐसे बहुत सारे नैरेटिव चलते हैं। धामी मुख्य सेवक, सोच का फर्क है, इनमें से बहुत सी बातें हैं जो पुष्कर सिंह धामी अपने मुंह से कहते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। धामी धाकड़ हो, इसके लिए हमारी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। धामी बेधड़क हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न ये है कि धामी धाकड़ केवल नाम के धाकड़ है कि काम के धाकड़ है? क्योंकि 2022 में अंकिता की मृत्यु हुई, आज 2025 का अंत होने जा रहा है, लेकिन अंकिता भंडारी के हत्यारों को अब तक फांसी नहीं मिली, अंकिता को अब तक न्याय नहीं मिला, अंकिता की मां की आंख के आंसू सूख चुके हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या एक महिला के साथ हो चुके अन्याय का उसे न्याय देना और हत्यारों को फांसी देना और बलात्कारियों को सलाखों के पीछे भेजना, बोले यार, क्या ये धर्म की रक्षा नहीं है? जिस महिला की रक्षा के लिए इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ है, एक महिला की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने 50 किलोमीटर का पुल बांध करके और लंका में घुस करके रावण के पूरे कुल का सोच का फर्क है, बस पूरी लंका का दहन कर दिया एक महिला की रक्षा के लिए। तो यानी कि राम धर्म रक्षक थे, कृष्ण धर्म रक्षक थे, युधिष्ठिर धर्म रक्षक थे, जिन्होंने एक एक महिला के सम्मान के लिए इतनी बड़े बड़े युद्ध रचे। लेकिन जो मुख्यमंत्री स्वयं को कह रहे हैं कि धर्म रक्षक धामी, पुस्तक का खुद ही विमोचन कर रहे हैं, तो एक अंकिता भंडारी को न्याय ना मिलना। बाकी आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना।